कुख्यात नक्सली कमांडर रामधीर मजी ने अपने पूरे ग्रुप के साथ सरेंडर किया। छत्तीसगढ़ के बरकट्टा में हथियारों के साथ पुलिस के सामने आत्मसमर्पण किया। मजी के सरेंडर के बाद महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ नक्सल मुक्त घोषित। हिंदवा के लेवल का नक्सली रामधीर मजी पर घोषित था 1 करोड़ का इनाम। बालाघाट में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता। एमपी, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ जोन के 10 सशस्त्र नक्सलियों ने सरेंडर किया। पिछले 10 सालों से जंगलों में सक्रिय थे नक्सली। सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रदेशवासियों के नाम लिखी चिट्ठी। बोले, प्रदेश की सुरक्षा, कानून व्यवस्था हमारी प्राथमिकता। सीएम योगी बोले, अवैध रोहिंग्या बांग्लादेशी बच्चों के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई हो रही। पहचान के बाद ही किसी को काम पर रखें। प्रदेश की सुरक्षा हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी। यूपी में घुसपैठियों के लिए डिटेंशन सेंटर का ब्लूप्रिंट तैयार। सरकार ने गृह मंत्रालय को भेजा मसौदा। 15,000 लोगों की क्षमता वाला डिटेंशन सेंटर बनेगा। प्रदेश में 17 डिटेंशन सेंटर बनाएगी सरकार। वंदे मातरम को लेकर बीजेपी नेता संबित पात्रा ने नेहरू पर साधा निशाना। बोले, नेहरू ने वंदे मातरम से कई लाइन हटवाई। पात्रा बोले, नेहरू को वंदे मातरम समझने के लिए शब्दकोश की मदद लेनी पड़ी थी। उन्होंने कहा था, वंदे मातरम से मुस्लिम समाज इरिटेट होगा। वंदे मातरम को लेकर बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी बोले, वंदे मातरम का हिस्सा काटकर आधा किया गया। कट्टरपंथी राजनीति की बलि चढ़ा वंदे मातरम। संसद भवन में कल सुबह 9:30 बजे एनडीए संसदीय दल की बैठक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सांसदों को करेंगे संबोधित। हरिद्वार में बजरंग दल की शौर्य यात्रा में पथराव। गुस्साए लोगों ने सड़क जाम कर धरना प्रदर्शन किया। मौके पर पहुंचकर पुलिस ने आक्रोशित भीड़ को शांत कराया। बजरंग दल ने गैर समुदाय पर पथराव का लगाया आरोप। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद की नींव के बाद राम मंदिर बनाने की तैयारी। मस्जिद की नींव वाली जगह से 11 किलोमीटर दूर बहरामपुर में बनेगा राम मंदिर। केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता सुकांत मजूमदार बोले, हम मुर्शिदाबाद में राम मंदिर बनाएंगे। बहुत जल्द भव्य तरीके से मंदिर का शिलान्यास होगा। कोलकाता के ब्रिगेड मैदान में सामूहिक गीता पाठ का आयोजन। लाखों की भीड़ पहुंची। पश्चिम बंगाल के गवर्नर और योग गुरु रामदेव के साथ कई साधु संत पहुंचे। कोलकाता के गीता पाठ में बाबा बागेश्वर भी पहुंचे। कहा, भारत में सनातनी चाहिए, तनातनी नहीं। भगवाई हिंद चाहिए, घसवाई हिंद नहीं। बाबरी मस्जिद की नींव रखने के बाद विधायक हुमायूं कबीर का बड़ा ऐलान। 22 दिसंबर को नई पार्टी बनाकर ओवैसी के साथ गठबंधन करने का ऐलान किया। हुमायूं कबीर बोले, बाबरी मस्जिद का राजनीति से कोई संबंध नहीं। राजनीति अलग और बाबरी मस्जिद की नींव अलग। कुरान पढ़ने के बाद मस्जिद का काम शुरू होगा। इंडिगो संकट आज भी बरकरार। दिल्ली एयरपोर्ट पर यात्री परेशान नजर आए। उड़ानों के रद्द और देरी होने से यात्रियों की मुश्किलें बढ़ी। दिल्ली एयरपोर्ट से आज सुबह 9 बजे तक इंडिगो की अब तक 134 उड़ानें रद्द। कर्नाटक के हवाई अड्डों से अब तक 127 फ्लाइट्स कैंसिल। इंडिगो संकट के बीच दिल्ली एयरपोर्ट ने एडवाइजरी जारी की। यात्रियों को एयरपोर्ट पहुंचने से पहले फ्लाइट स्टेटस चेक करने की सलाह दी। मुंबई एयरपोर्ट से भी आज इंडिगो की कई उड़ानें रद्द। चंडीगढ़, नागपुर, बेंगलुरु, गोवा, कोलकाता की फ्लाइट्स कैंसिल। यात्री की परेशानी बढ़ी। रविवार को इंडिगो की सैकड़ों उड़ान कैंसिल हुई। दिल्ली और मुंबई समेत देशभर के एयरपोर्ट्स पर 650 उड़ानें हुई रद्द। इंडिगो संकट को लेकर सरकार का बड़ा एक्शन। डीजीसीए ने एयरलाइंस के सीईओ को कारण बताओ नोटिस भेजा। 24 घंटे में जवाब मांगा। नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री बोले, हमने इंडिगो को शो कॉज नोटिस जारी किया। जांच कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद कार्रवाई की जाएगी। इंडिगो ने हालात को धीरे धीरे पटरी पर लौटने का दावा किया। फिलहाल 1650 फ्लाइट्स का हो रहा है संचालन। इंडिगो ने यात्रियों के अब तक करीब 610 करोड़ का रिफंड प्रोसेस किया। देशभर में यात्रियों को 3000 पैकेज डिलीवर। टूरिज्म सेक्टर पर पड़ा इंडिगो संकट का असर। राजस्थान में पर्यटकों की आवक घटी। लोगों ने होटलों की बुकिंग कैंसिल की। गोवा क्लब अग्निकांड में सावंत सरकार की पहली बड़ी कार्रवाई। तत्कालीन सरकार के पंचायत ऑफिसर समेत 3 अधिकारी सस्पेंड। नाइट क्लब के मैनेजर समेत 4 लोग गिरफ्तार। मालिक पर भी एफआईआर। शनिवार देर रात लगी आग में 25 लोगों की मौत हुई थी। गोवा अग्निकांड के बाद नाइट क्लब मालिक सौरभ लूथरा का पहला बयान सामने आया। इंस्टाग्राम पर स्टोरी डालकर हादसे को बताया दुर्भाग्यपूर्ण। क्लब मालिक ने इंस्टाग्राम पर हादसे के पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदनाएं व्यक्त की। शोक स्तब्ध परिवार को हर संभव सहयोग का आश्वासन दिया। लैंड फॉर जॉब से जुड़े सीबीआई मामले में फैसला चला। अब 10 दिसंबर को अगली सुनवाई। सीबीआई ने आरोपियों की स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने के लिए वक्त मांगा। बिहार में 20 शहरों में बुलडोजर एक्शन। पटना के कंकड़बाग, गांधी मैदान, आजिमाबाद में अतिक्रमण पर चला निगम का बुलडोजर। पिछले 15 दिनों से बिहार में बुलडोजर एक्शन जारी। अवैध कब्जे के खिलाफ प्रशासन का सबसे बड़ा एक्शन। गुजरात के कांडला में बुलडोजर एक्शन। अवैध अतिक्रमण को नगर निगम ने किया ध्वस्त। दिल्ली में ठंड और प्रदूषण की दोहरी मार। आईटीयू में बहुत खराब। श्रेणी में पहुंचा प्रदूषण का स्तर। एक्यूआई 354 दर्ज। दिल्ली के इंडिया गेट इलाके में एक्यूआई 294 दर्ज। आसमान में छाई धुंध की परत। प्रदूषण कम करने के लिए एमसीडी ने किया पानी का छिड़काव। लखनऊ में ठंड और कोहरे की डबल मार। शहर के कई हिस्सों में छाई धुंध की मोटी परत। प्रतापगढ़ में पुलिस और लुटेरे की मुठभेड़। बदमाश के पैर में गोली लगी। 2 दिसंबर को शहर में हुई लूट की वारदात का मुख्य आरोपी था बदमाश। बुलंदशहर में पुलिस मुठभेड़ में 20,000 के इनामी बदमाश गिरफ्तार। एनकाउंटर के दौरान आरोपी के पैर में गोली लगी। पुलिस ने अवैध तमंचा, जिंदा कारतूस और एक स्कूटी बरामद की।